स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की जो मशहूर किताब है सोचो और अमीर बनो, उसके हिंदी सार पर बात कर रहे हैं। ये किताब मैंने भी पढ़ी है और इसका जो ये मूल विचार है ना कि कामयाबी पैसे से पहले सोच में शुरू होती है, ये वाकई बड़ा गहरा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। मतलब ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो आज हम हिल के बताए उन 13 सिद्धांतों को जरा गहराई से देखेंगे जो किसी भी लक्ष्य को पाने में, खासकर आर्थिक सफलता में, मदद कर सकते हैं। देखते हैं इस सार से क्या खास निकलता है। हाँ बिल्कुल। और हिल की शुरुआत ही आप देखें तो बहुत पावरफुल है। तीव्र इच्छा माने डिजायर से। ये बस ऐसे ही कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं, बल्कि एक जलता हुआ जुनून होना चाहिए। वो मानते थे कि यही पहला कदम है। और इसके साथ ही उतना ही जरूरी है अटूट विश्वास, फेथ। ना सिर्फ अपने लक्ष्य पर बल्कि खुद पर भी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिना इस विश्वास के वो जो इच्छा है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। सही कहा। मतलब सिर्फ चाहना काफी नहीं, उस चाहत में एक शिद्दत, एक तरह का जुनून चाहिए और फिर उस पर पूरा भरोसा भी। हम्म। लेकिन अ, सिर्फ इच्छा और विश्वास से गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? मतलब असल दुनिया में इसे उतारने के लिए हिल क्या रास्ता बताते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर हिल प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सिर्फ जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, उसकी गहरी समझ होना जरूरी है। फिर आती है कल्पना, इमेजिनेशन। हिल इसे विचारों की वर्कशॉप कहते हैं एक तरह से। इसी कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपने ज्ञान को एक ठोस योजना में, मतलब ऑर्गेनाइज प्लानिंग में बदलते हैं। बिना प्लान के इच्छा और ज्ञान वो बस हवा में ही रह जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्ञान लो, फिर कल्पना से उसे एक प्लान में ढालो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग योजना तो बना लेते हैं, पर पहला कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। उसका क्या हल है? हाँ, वो तो है। और इसीलिए हिल का अगला सिद्धांत इतना जरूरी है, तुरंत और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन। वो साफ कहते हैं कि टालम टोल माने प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सफल लोग होते हैं वो फैसले जल्दी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उन्हें बदलते हैं, बार बार नहीं। ये एक तरह का आत्मविश्वास दिखाता है और आपकी योजना को मोमेंटम देता है। हिचकिचाहट से मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन योजना बनाना और फैसले लेना ये तो ठीक है, पर असलियत में तो मुश्किलें आती ही हैं। जब प्लान के हिसाब से चीजें ना हों तब शायद यहीं पर अगला सिद्धांत काम आता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर आती है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हिल इस पर बहुत बहुत जोर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हार नहीं मानना। मुश्किलें आएंगी, नाकामयाबी मिलेगी, पर टिके रहना है। और ये दृढ़ता आती कहाँ से है? ये उसी शुरुआती जुनूनी इच्छा से जुड़ी है। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और शायद अकेले लगे रहने से बेहतर होता है किसी का साथ मिलना। मैंने सुना है हिल मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में भी बात करते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, मास्टरमाइंड ग्रुप, ये सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपने जैसे लक्ष्य और सोच वाले जो लोग समर्पित हैं, उनका एक ग्रुप बनाना और उनके साथ मिलकर काम करना। हिल का मानना था कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर एक ही दिशा में किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो एक तीसरी अनदेखी ताकत पैदा होती है। मतलब ज्यादा ज्ञान, ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा एनर्जी। अकेले चलने से कहीं ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुए बाहरी कदम, योजना, निर्णय, दृढ़ता और दूसरों का साथ। लेकिन हिल अंदरूनी दुनिया मतलब मानसिक पहलू पर भी काफी ध्यान देते हैं ना? बिल्कुल। जैसे वो आत्म संकेत या अवचेतन मन की बातें करते हैं। बिल्कुल। हिल का मानना था कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक उपजाऊ जमीन जैसा है। और आत्म संकेत माना ऑटो सजेशन के जरिए, यानी खुद को लगातार सकारात्मक और अपने लक्ष्य से जुड़े विचार दोहराकर हम इस जमीन में सफलता के बीज बो सकते हैं। ये एक तरह से अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करना है। हमारा दिमाग, ब्रेन, वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। विचारों को भेजता भी है, ग्रहण भी करता है। तो सकारात्मक सोच और मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़कर हम एक बेहतर फ्रीक्वेंसी पर, आप कह सकते हैं, ट्यून हो सकते हैं। और फिर वो छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस का जिक्र करते हैं। वो थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। उसका क्या मतलब होता है? हाँ, छठी इंद्रिय। हिल उसे रचनात्मक कल्पना या अंतर्ज्ञान माने इंट्यूशन से जोड़ते हैं। ये वो स्थिति है जब आपको अचानक सही रास्ता सूझ जाता है या आने वाले किसी खतरे का एहसास हो जाता है बिना किसी ठोस कारण के।
हिल मानते हैं कि जब आप बाकी सभी सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो ये छठी इंद्रिय अपने आप धीरे-धीरे विकसित होने लगती है। ये अनुभव और गहरी समझ का नतीजा है। लेकिन हिल एक बहुत बड़ी बाधा का भी जिक्र करते हैं। हाँ, डर, फियर। उन्होंने डर को सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना है ना? बिल्कुल सही। हिल खास तौर पर 6 तरह के डर गिनाते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। उनका कहना है कि ये डर हमारी सोच को जैसे पैरालाइज कर देते हैं, हमें कदम उठाने से रोकते हैं। और ये जो 13 सिद्धांत हैं, इनका अभ्यास, खासकर विश्वास, दृढ़ता और सकारात्मक आत्मसंकेत, कहीं ना कहीं इन डरों पर काबू पाने में भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो नेपोलियन हिल के ये सिद्धांत एक तरह का मानसिक और व्यवहारिक रोड मैप देते हैं। संदेश साफ है, हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी योजनाएं और हमारे काम, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक और व्यक्तिगत हकीकत बनाते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सफल जीवन जीने के लिए जो मानसिकता चाहिए उसे विकसित करने के बारे में है। निश्चित रूप से। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां इतने भटकाव हैं, हिल के इन 13 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसे अमल में लाना शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? क्या वो अटूट विश्वास बनाए रखना है, या मुश्किलों के बावजूद लगातार दृढ़ बने रहना, या फिर शायद इस शोर के बीच विशेष ज्ञान हासिल करना? ये सवाल हमें अपनी मौजूदा रुकावटों और प्राथमिकताओं पर सोचने का एक मौका देता है।